हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज की वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि आप चाहे वनडे एग्ज़ाम कोई भी दो, एसएससी की दो, एसएससी जीडी दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, सीजीएल दो, सीपीओ दो, या दिल्ली पुलिस की दो, या आरपीएफ की दो, तो वो सभी में इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो उसके सभी यानी कि वो सभी में आती है। ज्योग्राफी के हालांकि टॉपिक कम आते हैं, कुछ टॉपिक ज़्यादा आते हैं, तो वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको जो मैं बताता हूँ कौन सा कैसे क्या करना है वो सभी आपको मैं एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं दिल्ली पुलिस 2023 में सिलेक्टेड हूँ। और जो मुझे पहले से जानते हैं उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि उनको मैंने पहले बोला था आपके लिए मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स के भी। तो मैं थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया क्योंकि ट्रेनिंग का शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है और अब 7 दिन की छुट्टी आई हुई है तो मैं घर पे आया हुआ तो आपके लिए वीडियो बना दी मैंने। देखो, आप लोग मुझे बोलते हो कि भैया हम पढ़ते तो बहुत हैं, हम बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है। और जैसे हम कुछ पढ़ते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा कि भारत के पड़ोसी देश पढ़े और पड़ोसी देश पढ़ के हम आगे बढ़े, फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट और पीछे का गायब हो गया। तो ये क्यों होता है कि आप रिवीजन नहीं करते। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, तो आप मॉक टेस्ट दोगे और रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में याद रहेगी। वो हम भूलते इसीलिए कि कुछ चीज़ों को हम दोबारा नहीं देखते हैं, दोबारा वो चीज़ें याद दोबारा आंखों में नहीं आती है तो हम भूल जाते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि उन चीज़ों को आपको बार बार देखते रहना है और बार बार रिवीजन करना है। जैसे आज आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, तो इसका एक ही तरीका है। आप जैसे आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक को आपको 2 से 3 दिन देने हैं। 2 से 3 दिन तक आपको उसी टॉपिक को बार बार पढ़ना है। और जीएस मांगती है रिवीजन, बार बार रिवीजन करो, जीएस याद हो जाएगी। आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत भी नहीं है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपने अगर 2-3 बार रिवीजन कर रखा है अच्छे से तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे और क्वेश्चन पढ़ते आपको तुरंत वहाँ पे क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था और ये आंसर आएगा इसका। तो आपको एक बार आंखों से निकालना तो ज़रूरी है ना। आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ वो चीज़ें एक बार आंखों से निकाल दो। और जो दोस्त बोलेंगे, क्योंकि मैंने ये पूरी ज्योग्राफी के ऊपर ही है, इकोनॉमिक्स और साइंस के जो टॉपिक है ना, वो मैंने जो एक मेरी 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम से एक वीडियो बनाई थी मैंने 30 मिनट की। उसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे मैंने जीएस के ऊपर। अगर वो कोई वीडियो देख लेता है और उस वीडियो को फॉलो कर लेता ना, तो उसको जीएस में कभी शिकायत नहीं आएगी। उसकी मैं या तो लिंक वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा थंबनेल पे, आप क्लिक कर लेना तो आप वो वीडियो देख लेना, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाना, स्टडी से रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसमें जाना, तो आपको वीडियो मिल जाएगी 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आप जब भी याद करने बैठो ना, कोई भी चीज़ याद करते हो तो हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए जब भी आप जीएस या कोई रट्टे मारने वाली चीज़ें याद करते हैं जो फैक्ट होती है, तो हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। जो चीज़ें याद नहीं होती है एक बार पढ़ने से, तो उस चीज़ों को बार बार कॉपी में लिखो। या आपको मैं एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको अपना छोटा भाई बहन अपना परिवार मानता हूँ इसलिए, और ऐसी कोई बातें नहीं बताता। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो। आपको मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मैंने सीखी है ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने सीखी है, जो मैंने अप्लाई की थी, ताकि आप भी जल्दी से सिलेक्शन लो। ठीक है, तो आपको मैं एक्सप्लेन करके एक एक टॉपिक बताता जाता हूँ और आप इन चीज़ों को नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से करना है। तो आपको 2011 की जनगणना अच्छे से कर लेनी है। तो आपको यूट्यूब पे जो भी ये टॉपिक बता रहा हूँ ना, आपको एक एक वीडियो देख लेना सेपरेट है। आपने जो भी कोर्स परचेज करा है उससे कर लेना है। तो आप जैसे मैंने 2011 की जनगणना बोली है तो 2011 की जनगणना आपको यूट्यूब पे सर्च करनी है। तो 2011 की जनगणना को आपको अच्छे से रट लेना है क्योंकि 2011 की जनगणना आपको हर एग्जाम में मिलेगी और 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, 2011 की जनगणना योजनाएँ, जो योजनाएँ होती है इनका क्वेश्चन भी बार-बार आता है। जो करंट में योजनाएँ चल रही होती है, कभी यूपी में कोई नई योजना आती है, कभी राजस्थान में नई योजना आती है, कभी एमपी में नई योजना आती है, कभी दिल्ली में नई योजना आती है। तो जो करंट से रिलेटेड योजनाएँ है ना, तो आपको योजनाएँ करंट अफेयर में आती है, तो यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो सर्च करना है और योजना का आपको योजनाएँ कंप्लीट करनी है। और जो ये टॉपिक बता रहा हूँ तो आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, एक नोटबुक बनानी है, उसमें आपको एक-एक टॉपिक लिख लेना है और उनका बार-बार रिवीजन करना है। जो आप लास्ट एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक ही कॉपी को, एक ही नोटबुक को आपको बार-बार जब रिवीजन कर लोगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा लास्ट टाइम में। तो आप ऐसे सेपरेट नोट्स बनाओ, आप लास्ट टाइम ये काम आएँगे। ठीक है? उसके बाद आपको भारत के पड़ोसी देश जैसे 8-7 तो वैसे पड़ोसी पड़ोसी देश ऐसे 8-9 है। 9 है पड़ोसी देश, तो वो उनको अच्छे से आप उनकी लोकेशन क्या है, उनके प्रमुख चीज़ें जो भी उनका प्रमुख चीज़ें हैं ना, उनके आप जब सिलेबस में आप अच्छे से पढ़ोगे या किताब से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उनके उन पड़ोसी देशों के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, इसके इसके बारे में क्वेश्चन बार-बार आता है। यूनेस्को हेरिटेज साइट साइट के बारे में। सौरमंडल का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ग्रह के बारे में पूछ लेगा, कौन सा ग्रह के नहीं, अपने जो ग्रह के बारे में क्वेश्चन आता है इसके अंदर, तो सौरमंडल करना है आपको। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, रामसर साइट। रामसर साइट आपको करंट करंट अफेयर
करंट अफेयर से देख लेनी, यानी करंटली वीडियो देख लेना है कि कितनी वर्तमान में रामसर साइट कितनी है। ठीक है। प्रमुख नदी, उनकी सहायक नदियाँ। अब जैसे वर्तमान में नदियों से ज़्यादा उनकी सहायक नदी आती है। तो जैसे सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी, क्योंकि प्रमुख नदी कौन सी? सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी होगी, कावेरी होगी, यमुना होगी। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है। तो आपको जो प्रमुख नदी है ना, उनकी सहायक नदी है, आपको याद कर लेनी, जरूर क्वेश्चन आता है। नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर है वो आपको चीज़ करने हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डे, भारत और विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत की प्रमुख झीलें और दर्रे और झीलें को क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको चीज़ करना है। भारत और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी का क्वेश्चन भी आता है। भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और भारत के प्रमुख बांध का क्वेश्चन भी बार बार आता है। विश्व और भारत के प्रथम और छोटा लंबा, जो आपको लूसेंट बुक में मिल जाएंगे। और आपको ये टॉपिक या तो लूसेंट बुक में मिल जाएंगे, यार आपके पास कोई भी अच्छी बुक है, जो भी बुक है उसमें आप ये टॉपिक सर्च करो, या फिर अपने सिलेबस में देखो कहाँ पे है, उनको अच्छे से करना है आपको। मकबरे यानी किसका मकबरा कहाँ पे है, आपको उनकी लोकेशन देखनी है। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आपको ये देख लेना है। खनिज संसाधन, जैसे खनिज संसाधन, इनकी सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ कौन से राज्य में पाई जाती है, तो आपको उनकी यानी खनिज संसाधन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। पृथ्वी की संरचना, यानी कि पृथ्वी की संरचना उनकी, यानी कि पृथ्वी के प्लेटों के बारे में, यानी कि आप जैसे ये टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा पृथ्वी की संरचना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। CGL में भी इसके क्वेश्चन बार बार आते हैं, CHS में बार बार आते हैं, तो आपको पृथ्वी की संरचना भी अच्छे से पढ़नी है। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, जो मैंने आपको बता रखे हैं। और आपको ऐसे लगे ना कि ये सारे टॉपिक नहीं ज़्यादा, जब आप ज्योग्राफी को उठा के देखोगे तो ये तो मैंने ऐसे समझो छाँट रखे, क्योंकि जब मॉक टेस्ट देता तो पता चल जाता है कौन सा बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप सिलेबस पूरा देखो तो बहुत ज़्यादा सिलेबस, अगर आप इसे एक चीज़ के प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो आपके पास सेपरेट चीज़ हो जाएगी, और उन चीज़ों को आप रिविज़न जल्दी कर पाओगे। वरना पता है रिविज़न क्यों नहीं करते? रिविज़न हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बुक्स ज़्यादा हो जाती है, किताबें ज़्यादा हो जाती है, तो हमें रिविज़न के नाम पे रोना आता है। तो जब आप हमारे पास सेपरेट चीज़ों के, हमारे पास एक PDF होगी फिक्स कि हाँ मेरे पास 20 पेज ही तो रटने हैं, 20 मिनट यानी कि 2 घंटे पढ़ूंगा, रिविज़न हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। और आप जब कोई भी चीज़ें पढ़ते हो शुरुआत में ज्योग्राफी पॉलिटी, तो आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते हो तो चीज़ें याद भी होती है हमारे, तो नोट्स बनाने ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद है विश्व व भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी हमेशा आती है, और आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा राजधानी का। तो आपको विश्व की राजधानी तो पक्की करनी है, क्योंकि रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है इसका। तो विश्व की राजधानी पक्की करनी है, और केंद्र शासित प्रदेशों की और भारत के राज्यों की राजधानी आपको अच्छे से याद करनी है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान का क्वेश्चन बार बार आता है। और भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं, आपको योजनाएं भी अच्छे से करनी है। फिर भारत व विश्व के जलप्रपात का क्वेश्चन भी बार बार आता है। विश्व के महासागरों के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, महासागर क्वेश्चन भी बार बार आता है। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य, यानी कि जल संधि क्वेश्चन भी आता है, कई बार ही आता है। तो जलडमरू मध्य की जल संधि भी आपको अच्छे से पढ़नी है। भारत के प्रमुख पर्वत, दर्रे, पठार जिले, यानी कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक उठा सकता है, यानी कि या तो पर्वत पूछ लेगा, या दर्रे पूछ लेगा, या पठार पूछ लेगा, जिले पूछेगा। तो आपको ये यानी कि एक एक पेज की चीज़ें हैं सारी। अगर आप एक रोजना का एक टॉपिक सोच के पढ़ोगे ना, तो आराम से आपका हो जाएगा चाहते हो तो। और मैं आपको लास्ट में ऐड करा दूंगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ता, चीज़ें याद नहीं होती, हम ऐसे सोचते हैं यार मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा। लेकिन आप बस पढ़ते रहो। आप मॉक टेस्ट दोगे ना, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सही होंगे, आपकी परसेंटाइल कई किसी टाइम पे 70 आ रही थी, फिर 80 आ रही थी, फिर 95 आ रही है, एक टाइम ऐसा आएगा फिर आगे परसेंटाइल 95 90 प्लस ही चलती रहेगी। और जब आपकी मॉक टेस्ट में परसेंटाइल 90 प्लस से नहीं लग जाए, तो समझो आपकी अच्छी लेवल की तैयारी, फिर आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। और कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से। जब आप रोजाना 9-9 10-10 घंटे पढ़ोगे ना, फिर आपको विश्वास होगा खुद पे कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो सही गाइडेंस में तैयारी करो, मोटिवेट रहो, और अच्छी चीज़ें पढ़ो, फालतू चीज़ें मत पढ़ो, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ लोगे तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। वरना किताबों का तो भंडार पड़ा है, कितनी पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो चाहिए वही पढ़ो। और वीडियो आपको उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और जो आपका दोस्त तैयारी कराए उस तक ये वीडियो पहुंचा दो। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।